हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं पीएससी संकल्प ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी। मैं आपका जीएस/जीके और हिंदी एजुकेटर आप लोगों के लिए डेली क्लासेस लेकर के आता हूं, शाम को 7 बजे और रात में 9 बजे। और आजकल आप लोगों को 10 बजे भी मैं क्लास यहां पर दे रहा हूं। क्लास आप लोगों की बेहतरीन तरीके से चली रही है। तो आज हम यहाँ पर एक बात करने वाले हैं एक ऐसे राज्य की, सिक्किम की। और सिक्किम की जो बात है सिक्किम राज्य की, वो हम करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि महिलाओं को मातृत्व अवकाश मिलता है, तो क्या पितृत्व अवकाश भी कहीं कहीं पर मिलता है? तो मातृत्व अवकाश के बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। सभी लोग जानते हैं कि मातृत्व अवकाश महिलाओं को, ऐसी महिलाओं को दिया जाता है जो कि सरकारी नौकरी में होती हैं, सरकारी सेवा में होती हैं। उनको मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के तहत उनको 6 महीने या 26 सप्ताह तक अवकाश प्रदान किया जाता है, ताकि वो अपने परिवार की देखभाल कर सकें, अपने बच्चे वगैरह की भी देखभाल कर सकें। तो ऐसा अवकाश मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के तहत दिया जाता था। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं भाई प्रेम सिंह तमांग साहब। प्रेम सिंह तमांग साहब ने क्या किया है, इन्होंने घोषणा कर दी कि अब महिलाओं को मातृत्व अवकाश मिलेगा। कौन सी महिलाओं को? ऐसी सरकारी कर्मचारी जो महिलाएं हैं। यानी कि मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के लिए 12 महीने का, ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा सरकारी कर्मचारियों के लिए, ना मैंने पुरुष प्रयोग किया ना मैंने महिला। सरकारी कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश ये 12 महीने का और पितृत्व अवकाश 1 महीने का देने की घोषणा सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग के द्वारा की गई। और ये घोषणा जो है, वहाँ का एक संगठन है जिसको हम लोग कहते हैं कि एक राज्य सिविल सेवा संगठन है, उसकी आम जो बैठक होती है, वार्षिक बैठक, उसमें यह फैसला लिया गया है। इससे जो सरकारी कर्मचारी हैं वो अपने परिवार की देखभाल बहुत बेहतर तरीके से कर पाएंगे। और अभी तक 1961 के मातृत्व लाभ अधिनियम के तहत 6 महीने का, या हम लोग जानते हैं 26 सप्ताह का जो अवकाश दिया जाता था, वो भी वेतन सहित। ऐसा नहीं है कि लीव विदाउट पे, यानी कि विद पे जो मातृत्व अवकाश दिया जाता था वो दिया जाता था, हम लोग जानते हैं मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के तहत। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ी सी बात समझ लेंगे मातृत्व लाभ अधिनियम के बारे में। यह मातृत्व लाभ अधिनियम बना कब? 1961 में। अब जब 1961 में मातृत्व लाभ अधिनियम बना, तो इसमें जो उद्देश्य क्या थे, ये अधिनियम में ये बात सामने आई थी उस समय कि मातृत्व के समय महिला का रोजगार है, महिला प्रेग्नेंट है तो बच्चे को जन्म देगी, तो कहीं ना कहीं उसके रोजगार की रक्षा हो। तो पहली बात क्या हो जाएगी? रोजगार की रक्षा के लिए एक तो मातृत्व ये अवकाश हो गया, दूसरा भाई देखभाल के लिए भी हो सकता है मातृत्व अवकाश, ठीक है ना। तो ये आपका रोजगार के उसकी रक्षा हो, तो उसको विद पे 26 सप्ताह 6 महीने का अवकाश मातृत्व लाभ अधिनियम के तहत देना सुनिश्चित किया गया है। और इस अधिनियम के तहत घर से काम करने की सुविधा भी प्रदान की जाती है। और ये जो अधिनियम है ये कहाँ कहाँ पर प्रभावी होता है, याद रखना है। ये अधिनियम 10 या उससे अधिक, अगर कहीं पर कोई कर्मचारी काम करते हैं, रोजगार करने वाले व्यक्तियों जो जहाँ पर काम करते हैं, सभी प्रतिष्ठानों के ऊपर ये लागू होता है। इस अधिनियम में अगर हम लोग बातचीत करें तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे खादानें वगैरह आ जाती हैं, दुकानें आ जाती हैं, बहुत सारी संस्थाएं आ जाती हैं, बहुत सारे प्रतिष्ठान आ जाते हैं। तो ये आपका एक न्यूज़ रही। तो दो बातें आपके सामने निकल के आई।
1 साल का मातृत्व अवकाश और 1 महीने का पितृत्व अवकाश सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग के द्वारा दिए जाने की घोषणा की गई। ये तो करंट अफेयर्स की बात हो गई। और मातृत्व लाभ अधिनियम के बारे में भी मैंने बता दिया। अब अगर सिक्किम के बारे में थोड़ा सा जब आप पढ़ते हो, तो जब हम इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के मैप की बात करते हैं, इस तरीके से बनाते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट के मैप में ये आप देख रहे हैं ना, ये सिक्किम, ये अंगूठे जैसी आकृति, ये सिक्किम है। सिक्किम भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है, याद रखना है, जिसकी सीमा 3 देशों से स्पर्श करती है और केवल 1 राज्य से स्पर्श करती है। याद रखिएगा, सिक्किम भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी सीमा 3 देशों से और केवल 1 राज्य से स्पर्श होती है। 3 देश कौन कौन से हैं? याद रखिएगा, नेपाल है, चाइना है और भूटान है। इन तीनों देशों से सीमा स्पर्श होती है सिक्किम की। और एकमात्र राज्य है जिसका नाम है, हम लोग कह सकते हैं, वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल। केवल एकमात्र राज्य जिससे सिक्किम की सीमा स्पर्श होती है, यह आप लोगों को याद होना चाहिए। अब जब नॉर्थ ईस्ट के बारे में हम लोग बातचीत करते हैं तो कहते हैं नॉर्थ ईस्ट में जो हैं वो आपके 8 राज्य हैं। लेकिन जब 7 सिस्टर्स की बात करते हैं, कहते हैं 7 सिस्टर्स स्टेट्स कौन कौन से हैं, तो 7 सिस्टर्स में सिक्किम को काउंट नहीं कर सके। अब देखो, नॉर्थ ईस्ट में हैं तो यार 8 राज्य उत्तर पूर्वी, लेकिन आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट के किसी राज्य से सीमा इसकी स्पर्श नहीं है, ये अलग थलग पड़ा हुआ है। असम भी जगह, असम से 7 राज्यों की सीमा स्पर्श होती है। अब असम चूंकि सभी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट से लग रहा है, सिक्किम से तभी भी नहीं लग पा रहा है, क्योंकि यहाँ से नीचे से गया आपका वेस्ट बंगाल, उसने वहाँ पर काट दिया, अपना बॉर्डर फैला दिया, असम से लग ही नहीं पा रहा है। मेरी बात समझ में आ रही? तो ये 7 सिस्टर्स में काउंट नहीं होता है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। गैंगटोक सिक्किम की कैपिटल है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो ये कुछ सिक्किम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी, करंट अफेयर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी। मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।